अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज थोड़ी ये मुख्तलिफ वीडियो है और जो 5 जुलाई की जो वीडियो है वो भी 2-3 घंटे में हम अपडेट कर देंगे। मगर पिछले 4-5 दिन से मैं आप लोगों से वीडियो के ज़रिए कुछ बात करना चाह रहा था, मगर सॉरी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं ये बात नहीं कर पाया। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के ज़रिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने सेकंड क्वार्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अमेजिंग गेन लिए। हमारा ओवरऑल जो आप लोगों से जो गेन की परसेंटेज को जानने का मकसद था वो यही था कि हम कुछ रिफॉर्म्स कर सकें, हम कुछ चीज़ें बेहतर बनाने की मज़ीद कोशिश करें कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन हासिल कर सकें। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि जो पिछले 1 साल से जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो अफर्म करते हैं इस बात को कि उनको अब ट्रेडिंग की समझ में आ रही है कि ट्रेडिंग करनी किस तरह है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से अचीवमेंट है, आपकी ही नहीं बल्कि हमारी भी, हमारी टीम की भी अचीवमेंट है कि हम कामयाब हो गए इस मकसद पे आपको ये बताने में कि ट्रेडिंग को एक साइंस, एक बिज़नेस समझ के किया जाए, बजाय इसके कि उससे सुन लिया, उसने कहा ये ले लो, उसने कहा वो ले लो और काम कर लिया। और जितने लोग ज्वाइन करते हैं 90%, मैं किसी का नाम नहीं लेता और किसी स्टॉक का भी नाम लेना नहीं चाहता, मगर कई स्टॉक ऐसे हैं और मतलब लाखों में पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो उन्होंने सिर्फ किसी के बोलने पे ले लिए हैं और उनको एक टारगेट भी दिया गया है कि ये वहाँ तक जाएगा और वो रख के बैठे हुए। तो अब जो लोगों ने इस बात का इरादा किया कि हम ट्रेडिंग को समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है। आप अगर, मैं आपको रोज़ाना अपडेट तो कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला एजुकेट भी जितनी मेरे पास इल्म है इस काम का वो मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर मेरी कोशिश ये है कि आप लोग मुझसे आगे जाके काम करें, मेरे बग़ैर भी काम कर सकें। मतलब ज़रूरी नहीं हो कि आप डिपेंडेंट होकर काम करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आप लोगों को डिपेंडेंट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पीछे लगा रहता हूँ सिखाने के, समझाने के। वरना जिस तरह का काम हमारा होता है एज अ ब्रोकरेज, एज अ एजेंट, हम लोग करते यही हैं आम तौर पे। जो हमारे एजेंट्स होते हैं कि बस जी ये ख़रीद लो, वो बेच दो, फारिग, काम ख़त्म हो गया हमारा। मगर मैं पीछे पड़ा रहता हूँ कि नहीं, समझो, सीखो, फिर करो। तो इसमें मेरा टाइम भी लगता है, मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब इस वक्त 2021 में मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि आई एम सेटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। क्योंकि जब ये काम का बीड़ा उठाया था तो बहुत लोगों ने इस बात को मजाक बनाया कि यार क्लाइंट को काम थोड़ी सिखाते हैं, काम करवाते हैं। ये जुमले मैंने सुने, उनको बता दो बस क्या लेना है, ये थोड़ी होता है काम सिखाओ, फलां करो, ये करो। मगर 2011-12-9 से हमने शुरू किया, तो 2009 से लेके 11 तक बहुत तनकीद सुनी, मगर आज 2021 है, वही मौक़िफ़ है जो 2009 में था। अभी भी मैं खालिद सैफुद्दीन इस बात को अफर्म करता हूँ कि काम सीख के करना चाहिए। लर्न बिफोर यू अर्न, थिंक बिफोर यू एग्जीक्यूट। तो मेरे कई मेंबर ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो ट्रेड भी करते हैं दिन में जो ट्रेड मैंने उनको नहीं बताई। और जैसे 4 या 5 दिन पहले कोई स्टॉक की कॉल दी गई, एक्यूमुलेशन की थी या ट्रिगर बेस्ड कॉल थी। अब 5 दिन के बाद वो मेरी लिस्ट में नहीं है, मेरे जहन में थोड़ी रहता है रोज़ाना 20, 25, 30 स्टॉक देना। मुझे इतना याद नहीं रहता, क्योंकि मैं सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को एनालाइज नहीं करता, इंटरनेशनल मार्केट को भी करता हूँ, कमोडिटीज़ को भी करता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मगर मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब वही मेंबरान जो हैं ग्रुप पे दूसरों को बता रहे होते हैं कि वो जो फलां तारीख का जो स्टॉक था वो अभी ट्रिगर हो गया है, गेट इनटू दैट। तो ये जो फैमिली बनी है ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट की, जो फैमिली बनी है,
ये मेरे लिए इतनी अहम और इतनी ऑनरेबल है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। जितनी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी टीम ने पिछले 12-15 सालों में की है, उसका सारा फल मुझे 2021 और 20 में मिल रहा है। फल इस सूरत में नहीं, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे पास बहुत मेंबर हो, मेरी बड़ी क्लाइंटेल हो, मेरे पास बहुत सारे अकाउंट खोले। नो 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 नो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा लिमिटेड ख्वाहिशात रखने वाला आदमी हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह हमें उससे ज़्यादा देता है। मेरा एक पहले दिन से उसूल रहा है कि काम उसके साथ करना है जो अपने काम से सिंसियर है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट से सिंसियर है। जो इस चक्कर में है कि ये कहे कि यार खालिद आप मुझे पैसे बना के दोगे, फलाना आप मुझे पैसे बना के दोगे, मुझे उसके साथ काम नहीं करना। जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप सिंसियर हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इस सोच को बदलना होगा और ये सोच हमने बदल दी है। आज मेरे ग्रुप पे जो डिस्कशन होती है, मैंने पिछले 3-4 दिनों में अपने ग्रुप पे ये बात लिखी भी और मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे मौजूद हूँ। अक्सर लोग जब ग्रुप बनाते हैं तो हमें ऐड करते हैं। जो डिस्कशन हमारे ग्रुप पर होती है वो शायद ही किसी ग्रुप पे होती हो। बड़ी फोकस और एक दूसरे को मदद करने वाली, और पूरा दिन में ट्रेडिंग में मतलब जो कॉल्स दी गई होती हैं उन पे मज़ीद कुछ एंट्रीज ग्रुप पे डिस्कशन से नज़र आ जाती हैं होती हुई। तो ये बड़ा ऑनर है। खैर बहरहाल इस वीडियो में मैं जो बातचीत करना चाह रहा था, एक तो बड़ा शुक्रगुजार था मैं और आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता था गेन जो आप लोगों ने सेकंड क्वार्टर में लिया। मैं परसेंटेज यहाँ बताना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब का जो व्यूवर होता है वो कोई भी होता है, और जब कोई भी व्यूवर होता है तो वो हमारी इस बात को पूरी तौर पे नहीं समझ सकता। हम इस बात को जानते हैं क्योंकि हम पिछले काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और जो हमें फीडबैक मिलती है तो उसमें हमें पता है जो लोग मेरी बात को समझते हैं वो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको ज़रूर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जो सेकंड क्वार्टर में मिनिमम से मैक्सिमम रहा है, मगर यहाँ पर मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मगर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारों ने मैक्सिमम रिटर्न किया है, कुछ लोगों ने कम भी किया रिटर्न, और शायद के 1% से भी कम लोग या 1% वाले लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट नहीं कर सके, ऐसे भी लोग हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुमकिन है कि एक आदमी 1 लाख पे इतने पैसे बनाए और एक आदमी ये कहे कि मैंने 1 लाख में तो लॉस किया। ये हुआ क्यों? तो हमने ये जो पूछा उसकी वजह यही थी कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। ये बड़ा सिंपल है, 2 रीज़न्स हैं इसकी। नंबर एक साहब ज्वाइन करते हैं, 20 लाख का पोर्टफोलियो है, 20 लाख में अजीबोगरीब स्टॉक लेके रखे हुए हैं और ज्वाइन कर लिया, माल नहीं बेचते। अब अगर 2 महीने से वो मेरे पास होंगे और माल भी नहीं बेचेंगे, नया सौदा भी नहीं ले सकते, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट तो नहीं हो सकता। आपको मैं सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। जैसे जुलाई 1 को तीसरा क्वार्टर शुरू हुआ है तो मैंने कहा कि नेट इक्विटी 30 जून की देख लो, 30 जून को आपके अकाउंट की नेट इक्विटी क्या है। अब बात करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को फिर नेट इक्विटी देखेंगे। दैट इज द गेन, सिंपल इज दैट। आई डोंट केयर आपने क्या लिया, क्या बेचा, क्या, वो तो सारी बात है। पूरे 3 महीने में बड़ी सारी कॉलें आएंगी, माल बेचा जाएगा, मल्टीपल एंट्रीज ली जाएंगी, फिर एक्यूमुलेट करेंगे, बहुत कुछ होगा। मगर हमारा लेना देना नेट इक्विटी से कि 30 जून को नेट इक्विटी क्या है, फिर 30 सितंबर को नेट इक्विटी क्या है, इस पर बात करेंगे। एक तो वो लोग थे जिन्होंने अपना माल खड़ा रखा और उन्होंने जहन में ये रखा कि यार ये मैंने 10 रुपए का लिया है तो मैं 9 में कैसे बेच दूं, 9.5 में कैसे बेच दूं, 9 रुपए 90 पैसे में कैसे बेच दूं। 2-2.5 महीने माल लेके बैठे रहे, दूसरा स्टॉक 10 रुपए से 24 रुपए पे चला गया, कोई फर्क नहीं हुआ। आप जब एंटर ही नहीं हुए तो आप प्रॉफिट कैसे करेंगे? एक तो ये चीज हमारे इल्म में आई, और दूसरी जो प्रॉब्लम हमने देखी वो थी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक की।
वो इस तरह थी कि हालांकि हमने कैटेगराइज किया हुआ है, जो हम अपने मेंबर्स को कॉल देते हैं उसमें हम बताते हैं डेली ट्रेड के कौन से स्टॉक हैं। डेली ट्रेड में दो टाइप के स्टॉक होते थे, एक प्रायोरिटी 1 एक प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 में ये होता था कि जो आप क्विक ट्रेड करेंगे, मतलब अभी एंट्री लेंगे और अभी आप फारिग हो जाएंगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे या स्टॉप लॉस हिट होगा, व्हाटएवर इट इज। प्रायोरिटी 2 में वो था जिनके आज चलने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट दे आर इन शॉर्ट टर्म ट्रेड। वो हो सकता है 3 दिन के बाद चलें, 2 दिन के बाद चलें। नॉर्मली वो ट्रिगर बेस्ड होते हैं या एक्यूमुलेट करने वाले स्टॉक होते हैं। फिर उसके बाद हमारी स्ट्रॉन्ग पिक आती है। स्ट्रॉन्ग पिक वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, यहां पर एक चीज और ऐड कर दूं, कुछ लोगों ने कहा कि यार हम तो पूरा दिन बैठ के स्क्रीन नहीं देख सकते। आपको देखनी भी नहीं चाहिए, आपको देखनी भी नहीं चाहिए। इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अ फुल टाइम ट्रेडर, तो क्या जरूरत है स्क्रीन देखने की। और जो फुल टाइम ट्रेडर है उसको भी मैं कहता हूं स्क्रीन ना देखो, चार्ट देखो। समझाया है ना आप लोगों को सस्टेनेबिलिटी के लिए चार्ट कौन सा देखना है। तो मैं तो अपने नॉर्मल जो फुल टाइम ट्रेडर है उनको भी बैठ के वो फ्लशिंग नंबर्स को देखने को मना करता हूं। दैट क्रिएट हाइपरनेस, स्ट्रेस, और मैं तो स्ट्रेस फ्री ट्रेड की बात करता हूं, ठीक है ना। तो उन लोगों को मैंने कहा कि भाई आप लोग डेली ट्रेड की तरफ क्यों टेम्प्ट होते हैं, छोड़ दें उसको। आप नहीं देख सकते ना, फॉरगेट इट। आप आ जाएं स्ट्रॉन्ग पिक्स पे, आपके लिए स्ट्रॉन्ग पिक्स मौजूद हैं। फिर हमारी एक बीच में स्पेशल रिकमेंडेशंस आती हैं जो कभी मार्केट के दौरान भी आ जाती हैं, कभी अदरवाइज आ जाती हैं। आपके लिए यही दो कैटेगरीज हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आप फुल टाइम स्क्रीन को नहीं देख सकते, यकीनन आप जॉब करते, कई दफातर ऐसे हैं जिसमें इंटरनेट एक्सेस मतलब अदर देन देयर वर्क नहीं होता, तो ठीक है आप उसी में रहिए। मार्केट बंद होने के बाद और सुबह मार्केट खुलने से पहले जब घर से निकलते हैं उस वक्त तो एक्सेस है ना इंटरनेट का, उस वक्त कॉल को पढ़ ले, सिस्टम को देख लें, एक छोटा सा ऑडियो बनाएं, वो ऑडियो बना के अपने ट्रेडर को भिजवा दे व्हाट्सएप पे कि भाई इस रेट पे ये आ जाए तो ये माल ले लेना, इस माल की लिमिट यहां प्लेस कर देना, कहानी खत्म। उसके बाद पूरे आपको पूरा दिन मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेडिंग प्लान आप बनाएंगे, वो ट्रेडर नहीं बनाएगा, वो खालिद सैफुद्दीन नहीं बनाएगा, वो आपका ब्रोकर नहीं बनाएगा, वो आपको बनाना है ट्रेडिंग प्लान। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये काम मत करें। और भी तो काम है दुनिया में, बहुत सारे बिजनेस हैं, जरूरी हमने यही करना है, ठीक है जी। ये एक बात हो गई। तो उसके अलावा जो एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिली वो थी मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन की जा सकती है, बड़ा मतलब काफ़ी, और मैंने कुछ वीडियोस में की भी है और हम अपने कोर्स में भी इसको डिस्कस करते हैं। मगर यहाँ पर मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा। मैं बड़ा सिंपल एक बात बताना चाह रहा हूँ। अपने टोटल पोर्टफोलियो में फंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में एलोकेट करें कि इतने 10% का मैं ये लूँगा, 30 का ये लूँगा, 40 का ये लूँगा, 20% का ये लूँगा। एलोकेशन ऑफ फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थोड़ी सी कर लें, तो वो जो मनी मैनेजमेंट होगी आपकी, उसमें फिर कचरा स्टॉक में भी अगर आपको जाना है और आपने अपने पोर्टफोलियो का 10%, वो हमारे एक इस्लामाबाद के क्लाइंट है, वो उन्होंने मुझसे कहा कि यार खालिद साहब मैंने तो बस इतने % पैनी स्टॉक के लिए रखा हुआ है, अगर लॉस भी होगा तो वो मेरी बर्दाश्त के काबिल है। मगर इंशाल्लाह लॉस होगा नहीं आपको, और बहुत मिनिमम होगा अगर होगा तो, अगर आप ट्रिगर्स और कॉल को फॉलो करते हैं। हर कचरा स्टॉक को थोड़ी लेना है, हर पैनी स्टॉक को थोड़ी लेना है, और हर वक्त थोड़ी लेना है। मोमेंटम बने तो लेना है, वरना नहीं लेना है। तो मनी मैनेजमेंट बड़ी अहम चीज़ है। उसके अलावा जो सवालात इसमें थे उनके जवाबात मैं देता रहूँगा। मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम होता है जो मैं इस तरह की कोई वीडियो या ऑडियो के ज़रिए आपको जवाब दे दूँ। तो वीडियो या ऑडियो यूट्यूब पे अपलोड हो सकती है, तो मैं उसके ज़रिए जवाब दे दूँगा। सवाल करने के लिए आपके पास फोरम मौजूद है हमारे, आप हमारे नंबर पे अपने जो भी सवाल हैं वो उस हवाले से कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछेंगे तो वो यूज़लेस है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ाना मुकम्मल तौर पे कर रहा हूँ, तो वो वहीं होगी। अगर आपको ट्रेडिंग के हवाले से, सीखने के हवाले से, एजुकेशन, इल्म के हवाले से जानना है तो उसके लिए हर वक्त हाजिर हूँ मैं, नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात ये कि हम जो है कुछ नई सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं, जो मैं पिछले अपनी वीडियोस में जिसका तस्करा करता रहा। वो क्या है? नंबर 1, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना जो क्वार्टरली ग्रुप है, समय पहले तो मैं जो एजुकेशन है और जो डिस्कशंस हैं सब में ज़्यादा वो क्वार्टरली ग्रुप पे फोकस हूँ। उसकी वजह भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो मार्केटिंग टीम जो रन करती है मंथली ग्रुप, वो हमारे लिए अहम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनको भी तमाम वही कॉलें दी जाती हैं, तमाम वही कॉलें। सिर्फ मसला ये होता है कि मंथली ग्रुप में मैं हर शख्स का ट्रेडिंग पैटर्न जानता नहीं हूँ, वरना मैं अपने तमाम मेंबरान जो मेरे क्वार्टरली ग्रुप में होते हैं, विद इन अ मंथ और 2 मैं उनको समझना शुरू कर देता हूँ कि ये किस टाइप की ट्रेडिंग पसंद करते हैं, किस टाइप के स्टॉक में एंट्री लेते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी हमें समझ में आने लगती है, तो डिस्कशन में समझाने में उनको आसानी होती है। इसलिए मैं आमतौर पे रिकमेंड भी करता हूँ, यार क्वार्टर ग्रुप पे आ जाओ ताकि आपके साथ ज़रा डिस्कशन और डिबेट सही हो सके। खैर बहरहाल, तो ये ऑफ़र हमने क्वार्टरली ग्रुप में दी है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्शन ऑफ स्टॉक पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे थर्ड क्वार्टर में। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, बेशक हमने सेकंड क्वार्टर में बहुत अच्छे पैसे बनाए, मगर जो कुछ परसेंटेज, बहुत थोड़ी सी लोगों की जो प्रॉब्लम में रह गई, अब हम उसको भी कवर कर लेंगे। और वो क्या थी? सिलेक्शन ऑफ स्टॉक थी, मनी मैनेजमेंट थी, यही 2-3 चीज़ें थी। वरना ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साहब जो है उसी मार्केट में 1 लाख को 2 लाख कर लेते हैं और एक साहब कह रहे हैं मैंने 1 लाख को 50,000 कर लिया। अकल नहीं मानती ना, क्या वजह है? क्या वजह है ये? उन दोनों के लिए मार्केट अलग अलग तो नहीं चल रही, मार्केट तो वही थी। तो वो क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इस डिफरेंस को देखना था। इसलिए आप लोगों से फीडबैक लेता हूं मैं। तो हम ये क्वार्टरली ग्रुप पे शुरू कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर में। मैं पिछले 15 दिन, महीने से ये बात कह रहा हूं और अब हमने शुरू कर दिया है वो, और इस पर हम काम करेंगे और आप लोगों को मुकम्मल सपोर्ट देंगे। डिबेट होगी उस पर, आप लोगों को उसमें, चूँकि मेरा व्यू सिर्फ टेक्निकल होता है तो ये फंडामेंटल हवाले से डिस्कशन है, तो इसमें हमारे सीनियर मेंबरान, जूनियर मेंबरान और अच्छी अच्छी जो रिपोर्ट्स या न्यूज़ है उनको हम डिबेट का हिस्सा बनाएंगे और हम उसको कंक्लूड करेंगे। हम कोई अथेंटिक अपना ओपिनियन तो नहीं दे सकते, क्योंकि वी आर नॉट इन फंडामेंटल एनालिस्ट। हम इन चीज़ों को देख के कंक्लूड करेंगे। हम किसी की रिपोर्ट पे आंखें बंद करके भरोसा भी नहीं करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पैसे हमारे हैं, रिपोर्ट लिखने वाले के पैसे नहीं होते। और एक बात याद रखिए, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, लिखा जाता है कि फलाना स्टॉक हैज़ अ गेन ऑफ 20%, हैज़ अ 20% गेन। अच्छा जी, सुन लिया आपने, 20% गेन है। अभी किस पोजीशन में खड़ा है? शदीद मंदी में खड़ा है। 10%, 8% नीचे जा सकता है, तो मैं माल ले लूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता यार। ट्रेडिंग इज अ साइंस, ऑल्दो इट इज अ सिंपल साइंस, बट इट इज अ साइंस। तो अगर उसमें टेक्निकली एंट्री बनती है तो लूंगा, बावजूद इसके कि कोई बहुत ही अजीम फंडामेंटल एनालिस्ट कह रहा है कि इसमें 20% गेन है। अच्छी बात है, आई विल बिलीव इट, मैं उस पर बिल्कुल यकीन रखूंगा। और उसने जो वजूहात बताई हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो प्रॉफिट को, उस रीजंस को भी देखूंगा। मगर एंट्री लेते हुए मुझे देखना होगा कि मोमेंटम ऑफ द मार्केट एंड द स्टॉक क्या है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अब एक मुसलसल ड्राइव होगी जो पूरे पाकिस्तान में, हम डिफरेंट शहरों में जाएंगे और डिफरेंट शहरों में जाके हम आपके शहर में आके आपसे बात करेंगे, आपके मसाइल हल करना चाहेंगे। हमारे कोर्सेज, हमारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स जो हैं वो अपने तौर पे चलते रहेंगे जिस तरह चलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। मगर हम चाहते ये हैं कि आपके शहर में आके आपसे मीटिंग करें और आपके मसाइल सुनें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रेडिंग में, उस पर हेल्प करेंगे। अगर आपके सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेंगे, अकाउंट ओपनिंग के इश्यूज़ हैं उसमें हेल्प करेंगे, आपका स्टॉक एक्सचेंज का कोई इशू है उसमें हम पूरी असिस्टेंस देंगे, कमोडिटीज़ का कोई इशू है उसमें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं उसमें भी सपोर्ट करेंगे। सिर्फ एक बात, मैं कई दफ़ा बार सवाल आता है तो मैं इसलिए यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ, हम सिर्फ असिस्टेंस वो प्रोवाइड करेंगे जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट रियासत अलाउ करती है।
जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पे इंटरनेशनल मार्केट और कमोडिटीज़ के ब्रोकरेज घूम रहे हैं बहुत सारे, और वहाँ आप लोग अकाउंट खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं, उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिट जहां चलती है, स्टेट बैंक की रेगुलेशन जो कहती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जिसको वेरीफाई करता है, हम सिर्फ उसमें काम करेंगे। हम सर्टिफाइड लोग हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। हम सिर्फ और सिर्फ, और इसीलिए आप देख रहे होते हो कि मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एक्सचेंजेस की बात करता हूं, मैं कभी भी किसी बाहर के मेंबर को डिस्कस नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, तो हम जो रोड शो करने जा रहे हैं उसमें एक राउट भी हमने दिखाने की कोशिश की है आपको। हम वो शुरू करेंगे कराची से और ख़त्म करेंगे पेशावर पे। उसके बीच में डिफरेंट सिटीज़ में हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, हमारी 2 घंटे का टाइम है। हम 2 घंटे की मीटिंग करेंगे एट द मोस्ट। उस 2 घंटे में आपसे जो बात हो सकती है वो की जाएगी। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं, जो मेरे टेलीग्राम मेंबर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, वो तमाम लोग वेलकम है इसके लिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनका मेरा सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है या वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हों तो ज़रूरी नहीं। ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी इसमें शिरकत कर सकता है। और हम इसके लिए हर शहर में मुख्तलिफ लोग अपॉइंट करेंगे जो उस शहर की गैदरिंग को मैनेज करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है हर सिटी में मेरा ज़ाती उसमें वो तो नहीं होता हल्का अहबाब, तो मगर मेरे क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर शहर में पाए जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तो हमारे शहर हैं। ये 3 तो हमारे मेन स्टेशन ऑलरेडी हैं। इसके अलावा हैदराबाद और ये तमाम जो सिटीज़ हैं, इसमें हमारे काफ़ी क्लाइंट्स मौजूद हैं और जिनकी काफ़ी अरसे से हमें रिक्वेस्ट भी मिल रही है। कोविड की वजह से हम बहुत बैकफुट पे थे पिछले काफ़ी दिन। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जल्दी से ड्राइव कर लें, शायद हमें कुछ मौका मिल जाए आप लोगों से बात करने का। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो बताइए। हम कोशिश करेंगे कि 8 तारीख को कराची से निकले और फिर डिफरेंट सिटीज़ को लेके चले। हम कराची से निकल के लाहौर तक जाएंगे, फिर लाहौर के बाद हमारी पहली ड्राइव ख़त्म हो जाएगी और लाहौर के बाद फिर हम इस्लामाबाद में प्रोग्राम करेंगे। इस्लामाबाद के बाद हम फिर पेशावर जाएंगे। तो इसका स्केड्यूल आप लोगों के जो व्यूवर के मैसेजेस होंगे उनको देखने और सुनने के बाद होगा। इतनी लोगों की अगर अटेंडेंस होती है जिसमें हमारा आना सूदमंद हो तो फिर हम उस प्रोग्राम को कंफर्म करेंगे, और अदरवाइज़ हम बाईपास करेंगे हम उस सिटी को। और अगर हमें नज़र आया कि लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम आ जाएंगे। ठीक है जी। तो बस यही आपसे गुजारिश थी, यही गुफ्तगू मुझे करनी थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने सेकंड क्वार्टर में और जो पजीराई ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट को दी, और हमारी वीडियोस को और हमारी कॉल्स को और हमारे जो हमारी टीम है उसकी वर्किंग को, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब करे, और मैं हर वक्त हाजिर हूँ सिखाने के लिए ट्रेडिंग या किसी भी आपके मसले के लिए। एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट। मेरा जवाब तो आपको थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज हर वक्त मैं फ़ारिग नहीं हो सकता, मगर बहरहाल मैं इस तरह की वीडियोस और ऑडियोज़ के ज़रिए उसको कंक्लूड ज़रूर करूँगा। बहुत शुक्रिया मुझे देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।